शीर्षक। राजा का फैसला। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुराज्य था। सुराज्य के राजा विक्रांत सेन न्यायप्रिय। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुराज्य था। सुराज्य के राजा विक्रांत सेन न्यायप्रिय बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उनका राज्य चारों ओर से पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग खुशहाल और मेहनती थे। राजा विक्रांत के दरबार में अनेक मंत्री और योद्धा थे, परंतु सबसे खास थे सेनापति आर्यवीर। आर्यवीर राजा के सबसे विश्वास पात्र और बहादुर योद्धा थे। उन्होंने कई युद्धों में राज्य को विजय दिलाई थी, परंतु शांति के लंबे समय बाद राज्य के उत्तर दिशा से संकट आया। उत्तर दिशा में एक नया साम्राज्य बन रहा था, कालग। उसके राजा रणधीर की नजर सुराज्य की भूमि पर थी। रणधीर एक क्रूर और विस्तारवादी राजा था। उसने एक संदेश भिजवाया, या तो सुराज्य समर्पण कर दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा विक्रांत ने मंत्रियों की सभा बुलाई। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन सेनापति आर्यवीर ने कहा, यदि हम अन्याय के सामने झुकेंगे तो कल हमारे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। राजा ने सबकी बात सुनी और फिर निर्णय लिया, हम शांति चाहते हैं पर डर से नहीं। हम युद्ध नहीं चाहते पर अत्याचार को सहेंगे भी नहीं। यदि रणधीर युद्ध चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगले ही दिन सेना तैयार की गई। आर्यवीर ने युद्ध का नेतृत्व किया। भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों तक रणभूमि में तलवारें टकराती रहीं। अंततः आर्यवीर की रणनीति और वीरता ने रणधीर की सेना को हरा दिया। रणधीर बंदी बना लिया गया और दरबार में लाया गया। राजा विक्रांत ने उसे दंड देने के बजाय एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम अहंकार छोड़कर सहयोग का मार्ग चुनो तो हम साथ मिलकर दोनों राज्यों को समृद्ध बना सकते हैं। रणधीर राजा की उदारता और नीति से प्रभावित हुआ। उसने आत्मसमर्पण किया और दोनों राज्यों में शांति स्थापित हुई। सीख, शक्ति का उपयोग केवल युद्ध के लिए नहीं, शांति, प्रजा, रक्षा, मार्गदर्शन